भी नहीं कह रहा है कि आप वो छोड़ो, नहीं, आप बस समझ लो जितना भी आपके जीवन में काम का नहीं है उसे कह रहा है छोड़ दो, बस वो जरूरत कह रहा में आ है जाओ। जियो और जीने में आप हो। आप समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान ये कह रहा है कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपके काम का है उसे रख लो और जितना काम का नहीं उसे छोड़ दो। जैसे अध्यात्म, ये प्रत्यक्ष ज्ञान, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान का कहना है कि मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा और बड़ा छोटा बनने की इच्छा छोड़। ठीक है, अब बताइए ये रख के क्या करोगे? कचरा है। हाँ, बोलो। सही बात। इसी कचरे को लेके आप परेशान हो। नहीं कचरा। तो ये कहता है ये छोड़ दो और इसके बाद आप हो, और जब तक ये आपके पास है तब तक आपका झूठा अस्तित्व है और फिर आप भटकोगे। और चार को हटा दो तो क्या बचेगा? सही बताओ। तो इतनी सीधी बात है। चारों में लोग जी रहे हैं लेकिन एक दूसरे से कह नहीं सकते। आप पत्नी को या पत्नी आपको नहीं कह सकती कि मैं दिखावा में आपके साथ जी रही हूं, नहीं, सोचिए जरा। लेकिन जी इसी में हम रहे हैं, जरा समझना इस बात दिखावे को। में ही जी रहे। हाँ, अभी तो सोसाइटी का कल्चर ही ऐसा है। अपने को निकलना है ना? हाँ, अपने को निकलना है तो चार छोड़ दो, चार बात खत्म। ठीक है, और चार अगर नहीं छोड़ पाओ तो योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद छोड़ दो, बस बात खत्म। एक तो छोड़ो। एक ही है वो वापिस लाता है। हाँ, समझ रहे? मतलब आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान आपको नया कुछ करने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि आप इतना कर लियो। मैं क्या कहूं, आप कहो, करो। क्या कहूं बताओ कि आप कुछ करो। इतना आप कर करके वैसे थक गए हो। कर कर बस के यहाँ परेशान बैठने है के गुरु जी, साथ में। कर कर के परेशान। इतना आपने कर लिया है जीवन में, इतना अध्ययन किया, इतनी साधनाएं की कि अब आप विश्राम करिए, अब आप आराम करिए। और कैसे आराम होगा वो मैं बता रहा हूं। आप थक गए हैं, आप थक गए हैं, आपको है विश्राम की जरूरत, आपको है आराम की जरूरत। आप यहाँ रहिए, आप यहाँ रहिए और कुछ दिनों तक आराम करिए, कुछ न करने में जियो। आपको यहाँ सोचना नहीं, जैसे यहाँ आने वाले से लोग बोलते आप यहाँ ना सोचें। आपको क्या चाहिए बोलो मुझसे, मैं हूं ना। हाँ, ठीक है, आप कृपया करके यहाँ ना सोचें। आपको क्या चाहिए मुझसे बोलो। आपको यहाँ सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ तो बस आप जियो। यहाँ तो आप जिंदगी को जियो। आपने बहुत सोच लिया, जब से समझने लायक है सोच ही तो रहे हो। सोचिए। हाँ, और क्या किया? और क्या किया? हर व्यक्ति आपको सोचने के लिए मजबूर ही तो किया। हर व्यक्ति आपने आपके साथ क्या किया? सोचने के लिए मजबूर किया ना। कि बिल्कुल ये हमारे बारे में भी तो सोचो। हमारा भी तो देखो। तो मैं यहाँ आने वालों को कहता हूँ आप बस सोचो मत, आप सोच खत्म करो, आप तो बस जियो। सीधा पूछता आप- आप यहाँ क्यों आए हो? हाँ, बस आप खत्म करो, आप तो बस यहाँ जियो, बस बात खत्म। आपको यहाँ कुछ नहीं सोचना है। इधर आके तो ऐसा महसूस हुआ कि मन इतना शांत भी हो सकता है। सही में 10-15 दिन हुआ ना, वहाँ तो कुछ अध्यात्म में पढ़ते थे तो उसका भी थोड़ा सोच विचार होता था, धंधे पे जाते तो उसका भी, तो सोते के टाइम भी वो चलता रहता। सिर्फ वो दिमाग में वही हाँ वही चलता चलता है। इधर आके कुछ 24/7 वो लगातार यहाँ बस तो चल रहा सब है। खत्म। खत्म हो गया। मैं शौचालय बना रहा था तो बनाने वाला मिस्त्री आया था, कर्नाटक से आए थे, वो यहाँ बात करने लगे। हम आए वहां से, हम कहे क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले हम बता रहे थे ये बनेगा वो बनेगा। बोला कर्नाटक से आप शौचालय बनाने आए? ये गांव तो मेरा है। आप कर्नाटक से किस लिए आए थे? साधना करने में, हाँ? अपने आप को जानने, अपने आप को समझने। तो आप वो करो, ये शौचालय तो काम मुझे मिला है बनवाने का। आप कर्नाटक से शौचालय बनाने एमपी में आए हो।
नहीं, आप जिसके लिए आए वो करो ना। वो क्या है, गुरुदेव वही, हाँ गुरुदेव बोलते हैं वही। नहीं, ये थे और एक जन थे। शुरू- और शुरू मैं में आपको एक तो- घटना बताऊं, यही मैं था, ये थे। रात को बदल हो गई, 40 गोनी सीमेंट वहां रखा था, खुला था। बात समझ रहे हैं? 40 गोनी सीमेंट वहां रखा था, खुला था। हम इन दोनों से नहीं बोले कि आप जाके ढको, क्योंकि हम किसी साधक से कुछ कहते नहीं। ठीक है, हम बैठे थे तो शायद सीलमेंट की कुछ चर्चा भी चली ऐसी, क्योंकि पानी आने ही वाला था। हम कहे छोड़ो, जाने दो, छोड़ो। हम भी सोए, ये भी सोए। रात को पानी आ गया। क्या? पानी आ गया। हाँ, रात को पानी आ गया। तो वो सुबह बताने आया था कि रात को ही बता? सुबह हाँ, बताने आए थे। सुबह बताने आया। सीमेंट बिक गया। नहीं, ना। एक आदमी आया, वो बोला यही रहता है। वो कहा कि मुझे आके कोई कहा कि जाओ सीमेंट ढको, और वो पानी आने के पहले यहाँ सीमेंट ढक के चला गया। चलेगी। रात को 12 एक बजे आदमी के उससे लगभग कोई आया था। कहने गया। हाँ, उससे कहने गए कि जाओ सीमेंट ढको। और कोई गया नहीं था, आपने किसी को नहीं, कोई नहीं, हम लोग यहीं थे। हमसे क्या, हम कहते तो इनको नहीं कहते थे, हम जाते। उस तरह का ही हो गया वो घटना। हाँ, तो वो आदमी आता है, मिलता है, जाता है, यहाँ आता जाता है, ऐसा नहीं है। उससे किसी ने कहा कि जाओ, और 11 बजे के बाद वो आके सीमेंट रात को ढका है। ढक के और गया। बात समझ रहे हैं? उसका काम है भाई, वो देख लेगा। हाँ, तो और क्या, इतना क्या सोचे। दुनिया का टेंशन हम लोग ले लिए ना, दिक्कत वो हो गया हमारे साथ। और हम नहीं बोले इनको भी नहीं, उनके। हम कहे जो काम करने आए हो करो। हम बोले भी थे कि हम ढक देते हैं, कि नहीं तुम हम कहे छोड़ो आप। तुम यहाँ सीमेंट ढकने आए हो क्या? साधना करो, कुछ मत करो। कि वो गुरु जी को चिंता नहीं है तो अपने को क्या चिंता है? सही। हम भी सो गए। टेंशन फ्री। हाँ, उसकी व्यवस्था में हाँ, हम करता तो- क्यों बनना है कि हाँ। हम ये करेंगे वो करेंगे, व्यवस्था करेंगे। हमारे सारे सवाल खत्म हो गए। उस दिन बाद तुम भी खत्म होने वाले हो। ऐसा लग रहा है मुझे भी। गुरुजी, मैं अभी घर गया था तो घर का अनुभव बड़ा ही अजीब रहा। लोगों का ऐसा कहना था कि अब तुम नहीं हो, तुम्हें कुछ हो गया है, और तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हें क्या हो गया। अरे हमें क्या हो गया, हम तो वही के वही है। अरे तुम्हें कुछ हो गया है, कुछ कर दिए तुमको। फूक दिया है। हाँ, कुछ फूक दिया, कुछ कर दिया है तुमको। अरे हमें कुछ नहीं हुआ है, वैसे ही वैसे ही। नहीं, मैं तो कहता हूँ यहाँ रहना मतलब अपने आप को आप खत्म। ना करने में आ जाओगे, और ना करने में तुम होते हो। बस सीधी सी बात।